राधे राधे एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति से हम तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम कैसे लेते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति से हम तुलसी जी को बिंदी लगाना शुरू करते हैं और फिर पूरे साल तक हम तुलसी जी को बिंदी लगाते हैं और अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन कर देते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना है, सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम अपनी तुलसी जी के पास आएंगे और पहले दिन यानी जिस दिन हम संकल्प लेंगे मकर संक्रांति के दिन, उस दिन हम तुलसी जी का पूरा पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसी जी में जल सींच देंगे। किसी भी देववृक्ष की जब पूजा करते हैं तो पहले जल सींचते हैं। उसके बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। फिर वस्त्र के रूप में हम तुलसी जी को कलावा समर्पित कर देंगे या आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कलावा समर्पित कर दिया है क्योंकि चुनरी मैंने पहले से ही उड़ा रखी है। इसके बाद फिर हम तुलसी जी को बिंदी लगाएंगे। तो देखिए, आप चाहें तो आप रोली से बिंदी लगा सकते हैं। तो रोली को इस तरह से गीला करके और इससे आप बिंदी लगा सकते हैं। तो तुलसी जी को आप एक बिंदी लगा दीजिएगा, या आप चाहें तो बिंदी का पत्ता ले सकते हैं और रोजाना बिंदी के पत्ते में से एक बिंदी निकाल के आप तुलसी जी को लगा सकते हैं। आप पहले दिन, इस दिन जिस दिन आप पूरा पूजा करके संकल्प लेंगे, उस दिन हम बिंदी लगाते हुए बोलेंगे, हे तुलसी माँ, आज से मैं आपको बिंदी लगाने का संकल्प ले रही हूँ। आप मेरे इस नियम को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद हम बिंदी लगा देंगे। इस तरह से फिर हम रोजाना बिंदी लगाएंगे। फिर बिंदी लगा के हम भोग समर्पित कर देंगे। कोई भी फल या मिठाई समर्पित कर देंगे। मिठाई नहीं है तो चीनी समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा कर लेंगे। पूरा एक साल तक हमें तुलसी जी का इसी तरह से पूजन करना है। ठीक है, बिंदी हमें रोजाना लगानी है। उसके बाद एक साल पूजन करने के बाद अगली मकर संक्रांति को हमें तुलसी जी के लिए साड़ी लेनी है। साथ में कोई गर्म कपड़ा, शॉल, जुराबें, जर्सी कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही श्रृंगार का हम सामान ले लेंगे। तो श्रृंगार की जितनी चीज़ें हों उतनी चीज़ें आप ले लीजिएगा। साथ में ही बिंदी का पत्ता हमें ज़रूर लेना है। जो भी श्रृंगार का सामान लेंगे उसमें बिंदी का पत्ता लेंगे और एक सोने की बिंदी हम ले लेंगे। बहुत महंगी नहीं आती है, 200 में तो नहीं, 300-400 रुपये में आ जाएगी। अभी देखिए, इस तरह की सोने की बिंदी आती है, ये हम लेंगे। उद्यापन वाले दिन हमें लेना है, ये एक साल के बाद। ठीक है, साथ में हम विष्णु भगवान के लिए भी कपड़े ले लेंगे। तो गर्म ठंडे कपड़े जैसे भी हो आप विष्णु भगवान के लिए भी ले लीजिएगा। अगली मकर संक्रांति को क्या करना है, जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन भी हम पहले अपनी तुलसी जी का पूजन करेंगे। जहाँ पर हम तुलसी जी का जो गमला है उसके पास ही ये सारा सामान रख लेंगे। अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर और इस सारे सामान के ऊपर से वार देंगे और फिर हम ये तुलसी जी को चढ़ाएंगे। इसमें से जो श्रृंगार का सामान है वो हम तुलसी जी के गमले में रखेंगे। साथ में ही देखिए, पूरा पूजन हमें तुलसी जी का उस दिन भी करना है। तो उस दिन भी आप तुलसी जी को जल चढ़ाइएगा, दिया जलाइएगा। उस दिन भी आप तुलसी जी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कीजिएगा, भोग समर्पित कीजिएगा, बिंदी लगाइए और फिर ये सारा जो सामान है वो तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। जो हमने सोने की बिंदी ली है ना, वो भी हमें तुलसी जी को एक बार जरूर लगानी है। तो सोने की बिंदी भी हम तुलसी जी को एक बार लगा देंगे। तुलसी जी के जो पत्ते हैं उन पर हम सोने की बिंदी लगा देंगे और बाकी सारा सामान जो हो इससे स्पर्श करके तुलसी जी के पास ही हम रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो सोने की बिंदी है ये मैंने ली है। अब ये हम तुलसी जी को लगा देंगे। अगर आपके पास सोने की बिंदी नहीं है या आप नहीं मंगवा सकते हैं तो आप पीतल की बिंदी भी ले सकते हैं। पीतल या तांबे की भी बिंदी आप ले सकते हैं, या बिल्कुल भी आपके पास कैसी भी नहीं है तो नॉर्मल आप बिंदी ले लीजिएगा। थोड़ी हैवी बिंदी उस दिन आप ले लीजिएगा और हो सके तो सोने की ले लीजिएगा। उसको इस तरह से हम पत्ते पर लगा देंगे और बाद में हम ये हटा के, मतलब इनको उतार के और फिर दान दे देंगे। बाद में फिर ये सारा सामान हम दान दे देते हैं। तो उद्यापन वाले दिन भी हमें इसी तरह से पूजन करना है। ये सारी चीज़ें आप अपनी सासू जी, अगर आपकी सुहागन है तो आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, आप अपनी ननद को दे सकते हैं या जिठानी को दे सकते हैं, या मंदिर में पंडिताइन को भी आप ये चीज़ें दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें तुलसी जी के पूजन में पास रखेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे और फिर ये सारी चीज़ें दान कर देंगे। तो देखिए, पूरे 365 दिन तक हमें तुलसी जी को बिंदी लगानी है। अगर कोई दिन छूट जाता है, जैसे महिलाएं तो पूरा महीना पूजा कर ही नहीं पाती हैं, बीच में पूजा छूट जाती है, तो जिस टाइम पर आप पूजा नहीं कर पाएंगे उस दिन के नाम की बिंदी आप जब पूजा करेंगे तब लगा लेंगे। जैसे आपकी 5-7 दिन की पूजा छूट जाएगी तो आगे जब आप पूजा शुरू करेंगे तो रोजाना 2-2 बिंदी करके आप लगा देंगे, या 3-3, 4-4 बिंदी करके आप तुलसी जी को लगा देंगे। पूरी 365 बिंदी लगना जरूरी है। तो जितने दिन छूट जाए उतने दिन के नाम की बिंदी आप बाद में लगा दीजिएगा और अगली संक्रांत को आपको इसका उद्यापन करना है। तुलसी जी को बिंदी लगाने का जो नियम है, इससे हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो ये नियम आप एक बार जरूर लें। इसी तरह से तुलसी जी को मेहंदी लगाने का नियम लिया जाता है।
तुलसी जी में सुबह जल सींच दें और तुलसी जी में मेहंदी लगा दें। इसी तरह से तुलसी जी में सिंदूर लगाने का नियम लिया जाता है, तुलसी जी की मांग भरने का नियम लिया जाता है। इसमें भी आप रोजाना तुलसी जी की मांग भरें और आखिरी में आपको सारे सामान के साथ साथ मांग अगर भर रहे हैं तो सिंदूरदानी चांदी की दान देनी होती है। बाकी सारा ये सामान ऐसे के ऐसे होता है। तो तुलसी जी के जो नियम है ज़्यादातर इसी तरह से लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था तुलसी जी में बिंदी लगाने का नियम और मैंने इसका उद्यापन भी आपको बता दिया है। आपको ये नियम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुलसी मैया की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय तुलसी मैया। राधे राधे।